बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना भी गुजर गया और माशाल्लाह से ईद भी गुजर गई है। तो मुझे पहले तो माजरत है आप सब लोगों से कि ना तो मैं कोई और वीडियो अपलोड कर सका और ना ही मैं कोई ईद के रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड कर सका। असल में क्या कहते हैं कि मेरे फ़ोन को बीमारी पड़ गई थी, सो इसलिए मैं इतना एक्टिव भी नहीं हो सका, किसी बंदे को रिप्लाई भी नहीं कर सका। तो सब दोस्तों से माजरत है। तो मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो मैसेजेस या फिर जो कमेंट्स थे वो थे ज़्यादातर जानवरों के दूध के मतलब कि दूध का जो मसला है उनमें आता है कि जानवरों का हवाना जो है वो बराबर नहीं है, और इसी से रिलेटेड जो है उनके कमेंट्स थे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी टॉपिक के रिलेटेड है कि जब जानवर को कोई मेस्टाइटिस का मसला बन जाता है या फिर शुरू में ही जब जानवर दूध देता है तो उनका एक थन में या फिर एक साइड जो होती है उसमें दूध कम आ रहा होता है, जितना उसमें दूध आना चाहिए होता है उतना उसमें दूध नहीं आ रहा होता। तो हमने ऐसे मसले को किस तरह से डील करना है। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए और बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये जो इलाज है इस बीमारी का या इस मर्ज़ का या ये जो प्रॉब्लम है इसका जो इलाज है वो ऑलरेडी मैं एक पिछली बिल्कुल जो लास्ट वीडियो अपलोड हुई है उसमें मैं इसके डिस्कस कर चुका हूँ। ये असल में जानवरों के दूध में खून आ रहा हो तो उसमें इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन उसके अलावा इस मर्ज़ में भी यानी कि जानवर का दूध कम हो जाए या दूध शुरू से कम आ रहा हो, आपको लगे कि दूध ज़्यादा आना चाहिए, और कह सकते हैं कि हवाने की सफाई करने के लिए भी इस नुस्खे का इस्तेमाल किया जाता है। ये देसी नुस्खा है दोस्तों बेसिकली। तो आपने क्या करना क्या है दोस्तों, पिछली वीडियो वैसे तो मैं इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, 2 किलो आपने देसी लहसुन ले लेना है जिसको हम पंजाबी में थोम कहते हैं, वो आपने ले लेना है। अच्छी तरह से आपने उसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने उसको ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। और पीस के दोस्तों आपने उसको जो मट्टी की परात होती है, आटा गूंदने वाला जो बर्तन होता है मट्टी का जिसको पंजाबी में कनाली कहते हैं, उसमें उसको डाल लेना है। उसके ऊपर आपने 1 पाव जो है काली जीरी उसका छिड़काव कर देना है और उसके ऊपर दोस्तों आपने आधा किलो काला नमक जो है वो डाल देना है। ये डालकर दोस्तों आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों आपने इसको रात को रख देना है, कह लें कि तरेल में बाहर रख देना है कि इसके ऊपर सारी रात शबनम पड़ती रहे या फिर जो भी आसमानी आफतें आनी हैं वो इस पर आती रहें। तो उससे दोस्तों इसके जो असर हैं वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। आपने ऐसा करना है कि इसको छत पे रख दें या फिर जो मंडेर वगैरह होती है उस पर रख दें ताकि जो काम होना है इसके साथ वो हो जाए। तो सुबह के वक्त दोस्तों आपने ऐसा करना है कि जिस तरह से हम आटे में से एक रोटी का पेड़ा निकालते हैं उसी तरह से इसमें से हमने एक पिन्नी के बराबर यानी कि एक पेड़े के बराबर हमने या इसमें से एक जो हमारा मिक्सचर है वो निकालना है और जानवर को खिला देना है। और ये दोस्तों तकरीबन 8 से 10 खुराकें बनेंगी, ये आपने अपने जानवर को खिला देनी है। और इंशाल्लाह आपका जानवर जो है उसमें ये जो मसला आ रहा है कि उसका दूध कम आ रहा है या उसका हवाना बराबर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। इंशाल्लाह आपका जानवर बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और नुस्खा भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और जानवरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।